भारतीय समाज संस्कृति के उद्धारक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान देशभक्त और भारत माता के सच्चे सपूत है, जिन्होंने भारत के राजनीतिक दर्शन और संस्कृति के विकास के लिए अथक प्रयास किया। स्वामी दयानंद अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्रहित के उत्थान, समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने अपनी ओजस्वी विचारों से समाज में नवचेतना का संचार जागृत किया। बिंदु पॉइंट्स जानकारी इन्फॉर्मेशन नाम नेम महर्षि दयानंद सरस्वती वास्तविक नाम रियल नेम मूल शंकर तिवारी जन्म बर्थ 12 फरवरी 1824 मृत्यु डेथ 30 अक्टूबर 1883 जन्म स्थान बर्थ प्लेस टंकारा कार्यक्षेत्र प्रोफेशन समाज सुधार उपलब्धि अचीवमेंट आर्य समाज की स्थापना। महर्षि दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म नाम मूल शंकर तिवारी था। इनके पिता का नाम अंबा शंकर तिवारी था। वे एक टैक्स कलेक्टर थे। उनकी माता का नाम अमृत भाई था। वे एक गृहिणी और धार्मिक महिला थी। इनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन से ही स्वामी दयानंद कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। घर में धार्मिक वातावरण और माता के संस्कारों का बालक दयानंद पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बाल्यकाल से ही उन्होंने उपनिषदों, वेदों, धार्मिक पुस्तकों का गहन अध्ययन किया था। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। वह घटना जिससे बदल गया महर्षि दयानंद जी का जीवन। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण दयानंद सरस्वती अपने पिता के साथ धार्मिक अनुष्ठानों और आयोजनों में सम्मिलित होते रहते थे। एक बार अपने पिताजी के साथ महर्षि दयानंद शिवरात्रि के अनुष्ठान में गए थे, जहां उन्होंने अपने पिताजी के कहे अनुसार विधिवत पूजन करना, उपवास रखना और रात भर जागरण करना था। रात्रि के समय जागरण के दौरान जब वे आसन लगाकर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि मूषकों का एक समूह भगवान शिव की मूर्ति को चारों ओर से घेरे हुए हैं और थाली में रखे प्रसाद को खा रहे हैं। तब महर्षि दयानंद ने विचार किया कि जब भगवान स्वयं के प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर मनुष्य इनसे इतनी अपेक्षाएं क्यों रखता है। जागरण के दौरान इस घटना ने स्वामी दयानंद पर गहरा प्रभाव डाला और आत्मज्ञान की खोज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद। महर्षि दयानंद जब ज्ञान की खोज में भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात पंडित श्री विरजानंद से हुई। महर्षि दयानंद ने इन्हीं से योग विद्या एवं शास्त्र ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और श्री विरजानंद ने महर्षि दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करने को कहा। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापना। महर्षि दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज। वर्ष 1857 में महर्षि दयानंद ने गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज का मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक उन्नति करना था। स्वामी दयानंद के अनुसार आर्य समाज का मुख्य धर्म मानव धर्म ही था। स्वामी जी के इस फैसले का देश के कई बड़े विद्वानों, पंडितों ने विरोध किया, परंतु स्वामी दयानंद के प्रामाणिक और तार्किक ज्ञान ने सभी को गलत साबित कर दिया। 1857 की क्रांति में महर्षि दयानंद का योगदान। रोल ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती इन 1857। समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत महर्षि दयानंद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत ही आक्रोश था। उस समय के बहुत से क्रांतिकारी तात्या टोपे, नाना साहेब, पेशवा, हाजी मुल्ला खां, बाला साहब आदि स्वामी दयानंद से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद ने समाज को एकजुट करने का कार्य किया, जिसके लिए इन्हें समाज में कई स्थान पर अपमानित होना पड़ा। महर्षि दयानंद सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियों के पुरजोर विरोधक थे। वे क्रांतिकारी जिन पर महर्षि दयानंद का गहरा प्रभाव पड़ा वे विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय आदि लोग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, वर्ण भेद आदि समस्याओं को लेकर समाज को जागरूक किया। इन समस्याओं के समाधान का मार्ग बतलाया। महर्षि दयानंद ने नारी शिक्षा, नारी समानता और विधवा पुनर्विवाह अपने विचारों से समाज को सहमत किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से शिक्षण संस्थान, नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज इन महर्षि दयानंद सरस्वती। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जलंधर डीएवी विश्वविद्यालय, डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति के अंतर्गत 800 से अधिक स्कूलों का संचालन। महर्षि दयानंद की पुस्तकें और साहित्य। महर्षि दयानंद सरस्वती बुक्स। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, गोकरुणा निधि, आर्योदेश रत्नमाला, भ्रांति निवारण। महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु। महर्षि दयानंद सरस्वती डेथ। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध स्वामी दयानंद द्वारा किए गए कार्य से अंग्रेज डर गए थे, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या के प्रयास किए जाने लगे। उन्हें कई बार जहर देने का प्रयास किया गया।
वर्ष 1883 में जोधपुर के महाराज द्वारा भोजन का निमंत्रण दिया गया था। राजा द्वारा महर्षि दयानंद का आदरपूर्वक सत्कार किया गया। उन्होंने राजा को बहुत से मुश्किलों में मार्गदर्शन भी दिया था। कबार राजा एक नन्ही सी नर्तकी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। ये सब जब स्वामी दयानंद ने देखा तो उन्होंने राजा से कहा, एक ओर आप जहां धर्म से जुड़ना चाहते हैं और दूसरी ओर आप विलासिता की दुनिया में जी रहे हैं, इस तरह आप ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। स्वामी जी की बातों का राजा के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उस नर्तकी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, जिसके कारण नन्ही नर्तकी ने स्वामी दयानंद से नाराज होकर उनके भोजन में कांच के टुकड़े मिला दिए, जिससे स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। नर्तकी ने ये कार्य रसोइया के साथ मिलकर किया था। स्वामी जी के इलाज के लिए राजा द्वारा अथक प्रयास किए गए, परंतु उनके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आया। स्वामी जी ऐसी गंभीर हालात देखकर रसोइये ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और क्षमा मांगी। स्वामी दयानंद ने उस रसोइये को क्षमा कर दिया, जिसके बाद स्वामी जी को उपचार के लिए अजमेर ले जाया गया। 30 अक्टूबर 1883 को खराब स्वास्थ्य के चलते महर्षि दयानंद का परलोक गमन हो गया। सिर्फ 59 वर्ष की आयु में राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ जग जागरण का कार्य करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया।